असली खेल स्टार्ट होता है भाई साहब लेक्चर के बाद जो समय होता है। उसके बाद आपने रिवाइज कितना किया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कितना किया, आपने डीपीपी को कितना सीरियसली सॉल्व किया कि आप सोल्यूशन नहीं देखते हो, खुद से लगे रहते हो कि मैं खुद से सॉल्व करूंगा। आप कितना टेस्ट ले रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हो, वहां असली गेम होता है। कितनी बार आप लेक्चर के नोट्स को रिवाइज कर पाते हैं। ऐसे लोगों से बात करो जो तुमको असल में मोटिवेट करे, है ना। आप जिनसे अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे हो, जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे हो, वो पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं आपको भी नहीं पता है। जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझते हो, अपना मेरे साथ भी हुआ था, जिसको मैं अपना सबसे जिगरी दोस्त समझता था ना, सबसे अच्छा दोस्त समझता था बचपन में, और मैं उससे सब कुछ शेयर कर रहा था कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या हो रहा है, वो मेरे पीठ पीछे मेरी ही बातों का इस्तेमाल। आप और पिताजी घर में पैसे कमाते थे उस समय, और तीनों तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ, तब तीनों बच्चे पढ़ते थे। आप कब पढ़ाई करते थे? मतलब मेरे पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर सुबह 3 बजे उठते थे? हाँ, सुबह 3 बजे, 7 से 12 रात को पढ़ाई की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही था रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कितने साल तक रोज 3 घंटा सोए? हाँ, यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में झल, अरे कभी मेडिकल इशू नहीं आया? 3 घंटा रोज सो रहे? मेडिकल इशू मतलब गरीबी थी, मैं करना था, वरना पढ़ाई छोड़नी थी। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा रखी गई, मर जा। झटके में साली दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गर्म है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं, साले मर जाते हैं यार। अगर मेरी रैंक 1 आएगी तो मुझे अपनी कार में बिठाकर मेरे गांव तक ड्रॉप कर देना। सच अ स्वीट जेस्चर। देख रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हें माला पहना के और तुम्हारे गांव तक ड्रॉप ही नहीं कर दूंगी, तुम्हारे गांव में लड्डू भी बंटवा दूंगी। बोलो। फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, ठीक है, मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, अपने दिमाग में सबका हल रखता हूँ। तूफान अभी बड़े बड़े भी आएंगे, तूफान अभी बड़े बड़े भी आएंगे, पर मैं अपने इरादे अटल रखता हूँ। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आसान काम नहीं है। पहली बात तो जो तुम कर रहे हो वो आसान काम नहीं है, काम कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता, पहली बात ये आप लिख लो, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है, इसको लिख कर चिपका लो जहां आप बैठते हो स्टडी टेबल पे। बनना ही आईएएस, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 की एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला नहीं। जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लोगों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे। सोकर वीडियो देख रहा है भाई, पहले तो उठ यार। आज तुझे बताता हूं कैसे तू फोकस करेगा पढ़ाई करने में। पॉइंट नंबर 1, भाई टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना शुरू कर। पलंग पे बैठ के आज से कभी नहीं पढ़ाई करेंगे, आज खुद से ये वादा कर। भाई जब भी पढ़ाई करे कोशिश करा कर कि अपने हाथ में पेंसिल हो या हाइलाइटर हो, मार्क करते हुए चल या लिखते हुए चल। चीजों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल दूर रखना शुरू कर दे भाई, मोबाइल से एकदम दूरी कर लेना। जब पढ़ाई कर रहा है तो पूरा ध्यान हो, लेक्चर देखते वक्त मोबाइल को यूज कर, उसके अलावा मोबाइल को यूज करने की कोई नीड नहीं है। भाई पानी लेकर बैठ, प्यास लगे तो उठना नहीं है। जब तक अपना पढ़ाई का टारगेट अचीव नहीं होगा, हिलेंगे नहीं अपन टेबल और चेयर से। भाई दोस्तों को अवॉइड करना सीखो, थोड़े से बुरे बनोगे पर अपना जीवन बना ले जाओगे। भाई रोज के चैलेंजेस को फेस कर, रोज के टारगेट को अचीव कर, इस तरह से तू एग्जाम में टॉप कर देगा, मचा देगा भाई। इनका औसत बताना जरा, इनका औसत कितना होगा। आपने कहा देखो, एक तो सबको जोड़ के यहाँ पर भाग कर दो, और दूसरा मैंने कहा यार अपने तरफ से कोई भी मन में इच्छा रखकर यहाँ पर कोई संख्या को औसत मान लो। 700 मान लो, 700 से कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा। ये 700 से ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। ये मेरे भाई कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। यहाँ पर ये कम है, कितना कम है? 70 कम है। ये कितना ज्यादा है? तो 190 ज्यादा है। और ये मेरे भाई कितना ज्यादा है? तो 400 ज्यादा है। हमने यहाँ पर कहा ये तो हमारे डेविएशन थे। इन सभी लोगों को जोड़ के और कुल कितने लोगों में बांट देंगे? 5 लोगों में बांट देंगे। सभी को जोड़िए जरा आप यहाँ पर। 400 और 100 590, 590 और यहाँ पर 40, 600 कितना हो जाएगा? 630, 630 और 20 कितना? 650। 650 में से 70 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 580। और इस 580 में हमें कितने लोगों में भाग कर देना है? पूरे के पूरे 5 लोगों में भाग कर देना है, यानी इसको 5 में डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 116। कितना हो जाएगा? 116। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 700 और प्लस यहाँ कितना आया है? 116, यानी आंसर हमारा 816 होगा। ये हमारा शानदार तरीका। और ये जो दूसरा बच्चा था उसका नाम मधु है, मधुर उसका नाम है। उसने बताया सर टाइम बहुत कम था, पढ़ाई हल्की फुल्की कर पाया था, पर मुझे ये पता था कि अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ प्रभावशाली बातें लिखनी होगी। तो मैंने एक ही काम किया, दृष्टि की वेबसाइट पे ना सारे टॉपर्स के आंसर पुराने मिल गए, मॉक टेस्ट वाले। मैंने टॉपर्स के आंसर्स पढ़ के उनमें से वो सारी बातें ढूंढ के इकट्ठी कर ली जो बहुत प्रभावशाली थी, ऐसी 20-30 चीजें। और मैंने अपने जीएस के पेपर्स में, हिंदी के पेपर्स में चुन चुन के वो बातें जबरदस्ती शामिल कर दी, अच्छे से शामिल की, मतलब जोड़ के। और कह रहे तैयारी के हिसाब से नंबर शायद मेरे उतने ना आते, लेकिन इन चीजों की वजह से नंबर मेरे एक ही बार में इतने आ गए कि मैं एसडीएम में आ गया, वो भी अच्छे रैंक के साथ आ गया। इसलिए यदि आपके पास समय कम हो तैयारी का, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, आरएएस के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए जीएस के लिए 30 दिन। सोकर वीडियो देख रहा है भाई, पहले तो उठ यार। आज तुझे बताता हूं कैसे तू फोकस करेगा पढ़ाई करने में। पॉइंट नंबर 1, भाई टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना शुरू कर। पलंग पे बैठ के आज से कभी नहीं पढ़ाई करेंगे, आज खुद से ये वादा कर। भाई जब भी पढ़ाई करे कोशिश करा कर कि अपने हाथ में पेंसिल हो या हाइलाइटर हो, मार्क करते हुए चल या लिखते हुए चल। चीजों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल दूर रखना शुरू कर दे भाई, मोबाइल से एकदम दूरी कर लेना। जब पढ़ाई कर रहा है तो पूरा ध्यान हो, लेक्चर देखते वक्त मोबाइल को यूज कर, उसके अलावा मोबाइल को यूज करने की कोई नीड नहीं है। भाई पानी लेकर बैठ, प्यास लगे तो उठना नहीं है। जब तक अपना पढ़ाई का टारगेट अचीव नहीं होगा, हिलेंगे नहीं अपन टेबल और चेयर से। भाई दोस्तों को अवॉइड करना सीखो, थोड़े से बुरे बनोगे पर अपना जीवन बना ले जाओगे। भाई रोज के चैलेंजेस को फेस कर, रोज के टारगेट को अचीव कर, इस तरह से तू एग्जाम में टॉप कर देगा, मचा देगा भाई। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। दिन भर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांधा है, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों ने बांधा है, वरना जिस मोड़ पे अभी हम हैं वहां पल पल बिताना मुश्किल। बस इतना चाहिए तुझसे जिंदगी, बस इतना चाहिए तुझसे जिंदगी कि जमीन पे बैठूं तो लोग इसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। न थके हैं पांव अभी,
और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में मेरी बारी है। रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल संभाली मैंने। पाना है, सिर्फ पाना है ख्वाब तुझे, पाना है, सिर्फ पाना है ख्वाब तुझे, इसीलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। अगर आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं एक सजेशन दूंगा जो बाकी टीचर्स को नहीं बताना है। एक दिन का ऑफ ले लो, एक दिन का अपनी लाइफ से ऑफ ले लो, बंद कर दो सब। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एक दिन बंद कर दो, बंद करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपने थॉट्स लिखो, अपने गोल्स लिखो, अपने लाइफ के ड्रीम्स लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो। एक दिन का ऑफ ले लो, एक दिन का अपनी पढ़ाई से, फिर नेक्स्ट डे बाउंस बैक, कम बैक, रीबूट। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती। चाणक्य की वो बात हमेशा ध्यान रखना। चाणक्य ने गलती क्या की थी, तो जब चाणक्य जो है जंगलों के थ्रू भाग रहे थे तो वो एक घर के बगल से गुजरे और घर में एक बच्चा जो है वो खिचड़ी खा रहा था, ठीक है, और गरम खिचड़ी उसने उठाई और उसका मुंह जल गया। तो उसकी माँ उसको बोलती है, क्या बोलती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात है। बोलती है कि तू भी चाणक्य की तरह गधा है, तू भी वही काम कर रहा है जो चाणक्य ने किया है, बीच के परिधि से तू खा रहा है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू परिधि से खा, साइड से खा। खिचड़ी खानी है तो तुम साइड से खाओ, ठंडा करके खाओ और फिर तुम पूरी खिचड़ी खा पाओगे। चाणक्य को ये बात समझ में आ गई और जाके उस माता के चरणों में वो गिरे और उन्होंने कहा कि आपने मुझे वो ज्ञान दिया जो शायद मैं अब तक नहीं समझ पाया था। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, एक कम उम्र के बच्चे में एक शासक को देखा और धीरे धीरे साइड के जितने भी एरियाज थे उन सभी को उन्होंने जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त की और तब वो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य स्थापित कर पाए। दीवाने तो पहले भी थे, अब और तरह की दीवानगी, सजदे बिछावे गली गली, ओ गली गली, ओ गली गली, जिस शहर च मेरा यार वसदा, कमाना पैंदा है खटके, ओ खटके, ओ इत्थे रब ना कोई उधार लभदा। आप और पिताजी घर पे पैसे कमाते थे उस समय, और तीनों, तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ, तब 3 बजे पढ़ते थे। आप कब पढ़ाई करते थे? मतलब मेरे पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर सुबह 3 बजे उठते थे? हाँ, सुबह 3 बजे, 7 से 12 रात को पढ़ाई की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही था रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कितने साल तक रोज 3 घंटा सोए? हाँ, यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में झल, अरे कभी मेडिकल इशू नहीं आया? 3 घंटा रोज सो रहे? मेडिकल इशू ना, मतलब गरीबी थी, मैं करना था, वरना पढ़ाई छोड़नी थी। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा लड़की कहीं, मर जा। एक झटके में साली ये दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं, साले मर जाते हैं यार। अगर मेरी रैंक 1 आएगी तो मुझे अपनी कार में बिठाकर मेरे गांव तक ड्रॉप कर देना। सच अ स्वीट जेस्चर। देख रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हें माला पहना के और तुम्हारे गांव तक ड्रॉप ही नहीं कर दूंगी, तुम्हारे गांव में लड्डू भी बंटवा दूंगी। बोलो। आज तने भला कौन बचावेगा?
बुला ले यो छोरा इकला